हाँ, तो वो लोग मैं सोचता था जितने विड्रॉ हुए प्रार्थना करते होंगे ऐसा हो जाए उनके। राज्यपाल जी को हम राजनीतिक रूप में नहीं, हम संत के रूप में इन्होंने सेवा की है। इसमें कहीं राजनीति का लेश मात्र भी नहीं है। और इस तरह से अगर सब लोग आगे आएंगे, और आज यहाँ जो यज्ञ हुआ है, ये यज्ञ भी इसका जो फल है, ये जो फल है हम समस्त देशवासियों को। बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने, क्योंकि अस्थि विसर्जन बहुत ज़रूरी है। और मैं ये भी अपील करता हूँ कि जितने भी हमारे मंदिर है उनको भी अनुमति दी जाए, क्योंकि हमारे जितने भी पंडित है, पुजारी है, सब परेशान हैं, उनको भी जो है अनुमति दी जाए। तो गुरुजी, लगता नहीं आपको सरकार ने जिस तरह से मंदिरालय खोल दिया और मठ मंदिरों को खोलने में फैसले में कई देरी ले रही है उसको? नहीं, हमें उम्मीद है, हमने मदन जी को भी बताया है, मंत्री जी को। हमारी अपील है कि जो है जितने भी मंदिर मठ है सबको जो है खोल दिया जाए। तो गुरुजी, जो लोग अस्थि विसर्जन नहीं कर पा रहे थे, क्या उनको सहूलत मिलेगी इस आदेश से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा निर्णय जो है, बहुत अच्छा हुआ है, ये निर्णय बहुत अच्छा। आपने भी कहा था गंगा जब भी शुद्ध होगी जब अस्थि विसर्जन होगा। हाँ, बस वही बात आ गई है, क्योंकि बिना अस्थि के तो गंगा जी है ही नहीं। तो अब लोग बाग आ सकेंगे, लेकिन जिस तरह 2 जनों को अनुमति दी जा रही है कि 2 लोग से ज़्यादा ना आए। नहीं, देखिए वो तो बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अस्थि वाले हो या मंदिर वाले हो, कोई भी हो, सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह स्वागत करता है इस फैसले का? नहीं, मैं तो तहे दिल से इसका स्वागत करता हूँ, और मैं भी ये भी अपील में करता हूँ जितने भी मंदिर मठ है सबके जो है अनुमति मिले और सब अपने अपने काम में लग जाए। अस्थि विसर्जन की जो अनुमति अब दी गई है, धीरे धीरे स्नान की भी अगर ये दे दें, हमारे देव मंदिर जो हैं उनके खुलने का भी प्रस्ताव हमने सरकार को दिया है। पूजा पद्धति हो जिस तरह से निरंतर पहले होती थी, आरती पूजा जो भी हम हमारे धार्मिक संस्कार हैं वो होते रहें, इन्हीं भावनाओं के साथ। तो मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनको खोला जाए। ये हमने मांग करी, पहले भी करी आपके माध्यम से, आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और एक और कहना चाहता हूँ, जो प्रवासी मजदूर हजारों की संख्या में हरिद्वार में हैं, ऊपर जाने वाले, नीचे जाने वाले, कोई बिहार के हैं, कोई चमोली के हैं, कोई जोशीमठ के हैं, उनको सरकार जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य स्थान की ओर भेजने की कृपा करे। ये मेरा जिला प्रशासन से और शासन से और खास करके माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि उनकी व्यवस्था तत्काल करें। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी के साथ हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में हमने 2-3 बातें रखी थी। एक बात हमने रखी थी अस्थि विसर्जन की, दूसरी बात हमने रखी है देवालय की, तीसरी बात रखी है हमने कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की। तो उसमें एक बात को तो कल ही कैबिनेट की बैठक में पूरा कर दिया, और जो देवालय वाली बात है तो उसमें ये केंद्र सरकार का है, ये मैटर स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, ये सेंट्रल का है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है सेंट्रल से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो जब देवालय मठ मंदिर खुलेंगे तो वो सिर्फ हरिद्वार के ही नहीं खुलेंगे, वो पूरे देश के खुलेंगे, और जितने हमारे पौराणिक स्थान हैं वो भी सब खुलेंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है अब सनई सनई जो है ना सब ठीक हो जाए। सरकार का विषय है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। और शराब के ठेके नहीं खुलेंगे तो शराब पीने वाले तो पिएंगे। नंबर 2 की जो लोग बना रहे हैं, कच्ची शराबें बना रहे हैं, उसमें अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो सरकार ने कुछ सोच समझ के इसको खोला होगा, वो सरकार का अपना विषय है, इसमें कुछ ना कुछ सोच समझ के उन्होंने खोला। शराब पीने वाला तो देखो पिएगा, वो पीने के बिना रह नहीं सकता, चाहे वो नकली पियो, चाहे असली पियो, चाहे कच्ची पियो, चाहे पक्की पियो। तो सरकार ने कुछ सोच समझ करके इसको जो है मतलब खोला होगा, सरकार का विषय करते हैं कि मंदिर जो है वो जल्द से जल्द खुलने चाहिए। वो मंदिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, वो भी खुलेंगे, जब समय आएगा तो मंदिर खुलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। संत समाज मांग करता है। हाँ, सब मांग करते हैं, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं पुरानी रौनक दोबारा आए। आगे महाकुंभ भी आ रहा है, उसके लिए भी भगवान से, गंगा माता से प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह से कुंभ होता है उसी तरह से कुंभ हो, उसी तरह से पटरी पे सब कुछ आएगा। ऐसी गंगा माता से, भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं। और माता मंगला जी का